छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब दूध वाला रहता था। उसके पास केवल एक बूढ़ी भैंस थी जिससे वह रोज थोड़ा सा दूध निकालता और गांव में बेचने जाता। उसकी आमदनी बहुत कम थी, फिर भी वह ईमानदारी से काम करता और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता। मोहन का सपना था कि एक दिन उसके पास कई भैंसें होंगी और वह अपने माता पिता को अच्छा जीवन दे सकेगा। मोहन रोज सुबह अंधेरे में उठकर अपनी भैंस की सेवा करता, उसे चारा देता और फिर दूध निकालता। वह गांव के घर घर जाकर दूध बेचता और बदले में चंद सिक्के कमाता। कभी कभी लोग उधार मांग लेते, पर मोहन बिना नाराज हुए सबको दूध देता। उसकी ईमानदारी और सेवा भावना ने धीरे धीरे गांव वालों का दिल जीत लिया। मोहन का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने मोहन से दूध मांगा और मोहन ने बिना कुछ लिए उसे दूध दे दिया। साधु उसकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद दिया कि उसका भाग्य शीघ्र बदलेगा। साधु ने कहा, ईमानदारी और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक दिन तुम्हारे जीवन में उजाला आएगा। यह सुनकर मोहन के मन में आशा की किरण जगी। अब वह पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम करने लगा। वह हर दिन अपनी भैंस की और भी अच्छी देखभाल करने लगा ताकि ज्यादा दूध मिले और आमदनी थोड़ी बढ़े। कुछ ही दिनों बाद गांव के पास एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में कई बड़े व्यापारी और शहर से लोग आए थे। मोहन ने सोचा कि क्यों न वह भी थोड़ा दूध वहां बेचकर कुछ ज्यादा कमा ले। वह अपनी भैंस से निकाला हुआ सारा दूध लेकर मेले में चला गया और एक छोटे से स्टॉल पर बैठ गया। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसका दूध चखा, सब उसकी तारीफ करने लगे। ये दूध तो बहुत शुद्ध और स्वादिष्ट है, ऐसा हर कोई कह रहा था। मोहन का सारा दूध जल्दी ही बिक गया और उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिले। वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब उसे और मेहनत करनी चाहिए। मोहन ने मेले से लौटकर अपने पुराने मिट्टी के घर में माता पिता को वह पैसा दिखाया और कहा, अब हमारा समय बदलेगा। उस रात सबने लंबे समय बाद भरपेट खाना खाया। मोहन ने अपने पैसों का सही उपयोग करते हुए एक और भैंस खरीदने की ठानी। कुछ दिनों बाद उसने एक युवा भैंस खरीदी जो ज्यादा दूध देती थी। अब मोहन के पास 2 भैंसें हो गईं और उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। वह अब सिर्फ गांव ही नहीं, पास के कस्बे में भी दूध बेचने जाने लगा। मेहनत, ईमानदारी और साधु के आशीर्वाद से उसका जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। गांव के लोग भी अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। लेकिन हर सफर में कांटे होते हैं। एक दिन उसकी पहली भैंस अचानक बीमार हो गई। मोहन बहुत घबरा गया क्योंकि वही उसकी पहली कमाई का स्रोत थी। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, दवाइयां दिलवाईं, लेकिन भैंस की हालत ठीक नहीं हो रही थी। कुछ लोगों ने सलाह दी कि वह भैंस को बेच दे, लेकिन मोहन को अपनी भैंस से लगाव था। वह बोला, इसने बुरे वक्त में साथ दिया है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मोहन दिन रात उसकी सेवा करने लगा। उसने जो भी पैसा कमाया वह भैंस की दवा और देखभाल में लगा दिया। उसकी ममता और निष्ठा देखकर गांव के लोग भी भावुक हो गए। कई दिनों की मेहनत और देखभाल के बाद भैंस धीरे धीरे ठीक होने लगी। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अनुभव किया कि सच्चा प्रेम और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब उसकी दोनों भैंसें स्वस्थ थीं और अच्छा दूध दे रही थीं। वह अब गांव में सबसे अधिक दूध बेचने वालों में से एक बन गया। गांव का सरपंच खुद मोहन के पास आया और बोला, मोहन, तुम जैसे मेहनती और सच्चे आदमी की हमें जरूरत है। आओ, गांव की दूध समिति में काम करो। मोहन ने विनम्रता से प्रस्ताव स्वीकार किया। वह अब दूसरों को भी भैंसों की देखभाल और दूध व्यवसाय की सलाह देने लगा। समिति में काम करते हुए मोहन ने देखा कि कुछ लोग दूध में पानी मिलाकर ज्यादा कमाई कर रहे थे। वह इस बात से बहुत परेशान हुआ और उसने इस धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई। कुछ लोग उसके दुश्मन बन गए, लेकिन कई लोग उसके साथ खड़े हो गए। मोहन ने समिति में सख्त नियम बनवाए। धीरे धीरे दूध का व्यापार साफ और ईमानदार हो गया। मोहन की साख गांव के बाहर के इलाकों में भी फैलने लगी।
अब कस्बे के बड़े दुकानदार खुद मोहन से दूध मंगवाने लगे। मोहन ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और ईमानदारी की मिसाल बन गया। अब मोहन ने एक छोटी डेयरी खोल ली थी, जहां गांव के दूसरे दूध वालों से भी दूध खरीदकर शहर में बेचने लगा। उसकी मेहनत और दूरदर्शिता रंग ला रही थी। वह अपने माता पिता के साथ एक पक्के घर में रहने लगा और गांव में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई थी। एक दिन जिले के कलेक्टर खुद मोहन की डेयरी देखने आए और उसे ईमानदार ग्रामीण उद्यमी के सम्मान से नवाजा। मोहन की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसे यकीन हो गया था कि परिश्रम और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। अब मोहन ने अपने गांव के दूसरे गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की। उसने 2 गरीब युवकों को भैंस खरीदने में मदद की और उन्हें दूध व्यवसाय सिखाया। उसके मार्गदर्शन में और भी कई परिवार आत्मनिर्भर बन गए। गांव में अब गरीबी कम होती जा रही थी। मोहन का सपना अब केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं था। वह चाहता था कि पूरा गांव तरक्की करे। उसने गांव में एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र भी खोला, जहां लोग भैंसों की देखभाल और शुद्ध दूध उत्पादन की तकनीकें सीखते थे। लोग अब उसे सिर्फ दूध वाला नहीं, एक नेता मानने लगे थे। मोहन अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती थी। एक गरीब दूध वाला जिसने मेहनत और ईमानदारी से अपना और पूरे गांव का जीवन बदल दिया। उसकी दोनों भैंसें अब नहीं थीं, लेकिन उनकी अगली पीढ़ियां अब डेयरी में थीं। मोहन अब भी सुबह सबसे पहले उठता और फिर डेयरी में कुछ समय बिताता। जब भी कोई नौजवान उससे पूछता कि सफलता का रहस्य क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, परिश्रम, सच्चाई और दूसरों की भलाई, यही मेरी असली पूंजी है। और इस तरह मोहन की जिंदगी एक प्रेरणा बन गई। ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक कहानियां को सब्सक्राइब करें।